Hello everyone, welcome to Rasa International School online classes. In this video, we are going to learn general knowledge of class 7th. Topic is Let's Dance. Page number 28 and 29. Let's begin. Known for its beauty and grace, ballet is a dance which originated during the Italian Renaissance in the 15th century, from where it spread to France and Russia. It is a highly technical form of dance with its own vocabulary, based on French terminology. It requires years of training to learn and master, and much practice to attain proficiency. इसकी सुंदरता और इसकी ब्यूटी के लिए ये मतलब ग्रेस और इसकी सुंदरता के लिए जाना जाता है। वेले एक नृत्य है जो 15वीं सदी में इतालवी पुनर्जागरण के दौरान उत्पन्न हुआ था, जहाँ से यह फ्रांस और रूस तक फैल गया था। यह फ्रांसीसी शब्दावली पर आधारित अपनी खुद की एक नृत्य की वोकैबुलरी है, यानी कि इसकी खुद की एक टेक्निक्स है। यह सीखने और मास्टर करने के लिए कई वर्षों का मतलब आपको प्रशिक्षण चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, और आपको इसमें बहुत अच्छा होने के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज हुला. Hula is a dance form accompanied by chant only or song mole. It is a dance form of the Polynesian people of Hawaii who originally settled there. Hula dancing is a complex art form, and there are many hand motions used to represent the words in a song or chant. For example, hand movements can signify aspects of nature, such as the swaying of a tree in the breeze or a wave in the ocean, or a feeling or emotion such as fondness of or hearing. हुला एक नृत्य रूप है जिसमें जप यानी मंत्र या गीत होता है। यह हवाई के पोलिनेशियन लोगों का एक नृत्य है जो मूल रूप से वहाँ बसे थे। हुला नृत्य एक जटिल कला रूप है और एक गीत या मंत्र में शब्दों का प्रतिनिधित्व बताने के लिए कई हाथ की गतिविधियों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हाथ की गतिविधियाँ प्रकृति के पहलुओं को इंगित कर सकती हैं, जैसे कि हवा में एक पेड़ को या समुद्र में लहर, या एक भगवान या भावना जैसे कि हौसला या तड़पना। ब्रेक डांसिंग, also known as b-boying, is a style of street dance form that originated among African American and Puerto Rican youth in New York City during the early 1970s. B-boying consists of 4 kinds of movement: top rock, down rock, power move, and freeze. It is typically danced to hip hop, funk music, and especially break beats. ब्रेक डांसिंग, जिसे बी बॉइंग के रूप में भी जाना जाता है, यह एक स्ट्रीट डांस फॉर्म है जो 1970 के दशक की शुरुआत में न्यूयॉर्क शहर में अफ्रीकी और अमेरिकी और प्यूर्टो रिकॉन युवाओं के बीच उत्पन्न हुई थी। बी बॉइंग में 4 तरह के मूवमेंट होते हैं: टॉप रॉक, डाउन रॉक, पावर मूव्स और फ्रीज। यह आमतौर पर हिप हॉप, फंक म्यूजिक और ब्रेक बीट जो होती है उन पर इसका डांस किया जाता है। नेक्स्ट इज टेंगो. द टेंगो इज अ सेंसुअल बॉलरूम डांस दैट ओरिजिनेटेड इन साउथ अमेरिका in the early 20th century. It is usually performed by a man and a woman and include intricate footwork and backspin. Originally, the tango was performed only by
women, but once it spread all over Argentina, it developed into a dance for couples. टैंगो एक बॉलरूम नृत्य है जिसकी शुरुआत 20वीं सदी के आरंभ में दक्षिण अमेरिका में हुई थी। यह आमतौर पर एक पुरुष और एक महिला द्वारा किया जाता है और इसमें बहुत ही हार्ड फुटवर्क और बैक स्पेक शामिल है। मूल रूप से टैंगो का जो डांस होता है वो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता था, लेकिन जब एक बार ये अर्जेंटीना में फैल गया तो ऐसे कपल डांस के रूप में विकसित हो गया ये। नेक्स्ट, आयरिश स्टेप डांस हैज़ इट्स रूट्स इन ट्रेडिशनल आयरिश डांस. It can be done solo or by a group, and it is characterized by stiffened upper bodies while performing quick, intricate tapping footwork. Costumes are considered important for stage presence in competitive Irish step dance. The dance has precise rules about what one may and may not do. But within these rules, dancers are allowed to innovate. आयरिश स्टेप डांस की जड़ें पारंपरिक आयरिश नृत्य में है। यह एकल या तो सोलो या ग्रुप में किया जा सकता है और जटिल टैपिंग फुटवर्क करते समय ऊपर की जो बॉडी उसे कठोर रखने का विशेषता है। प्रतिस्पर्धी जो कॉम्पिटिटिव आयरिश डांस करते हैं तो मंच पे उसकी जो कॉस्ट्यूम होती है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नृत्य में नियम और कि कोई क्या कर सकता है क्या नहीं, लेकिन इन नियमों के अंदर जो डांसर होते हैं वो अपना जो भी है इनोवेटिव कर सकते हैं। लास्ट इज भरतनाट्यम. Bharatanatyam is a classical Indian dance form of South India that originated 2000 years ago. It was performed by Devadasis in the temple of Tamil Nadu and was handed down as a living tradition from one generation to the next. It is a dance that encompasses music, rhythm, and experience, and strictly adheres to the sculptures of Indian dance known as Natya Shastra. It is known for its grace and sculpture sequence poses. भरतनाट्यम दक्षिण भारत का एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति 2000 साल पहले हुई थी। यह तमिलनाडु के मंदिरों में भक्तों द्वारा किया गया था। इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जीवित रखने के लिए परंपरा के रूप में सौंप दिया गया। यह एक ऐसा नृत्य है जिसमें संगीत, लय और अभिव्यक्ति शामिल है। भारतीय नृत्य के शास्त्रों का सख्ती से पालन करता है जिसे नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है। यह अपने ग्रेस और स्कल्पचर पोज के लिए जाना जाता है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.